दोस्तों, गरीबी एक बहुत ही मुश्किल और दुखद चीज होती है। गरीबी इंसान को बहुत कुछ महसूस करा देती है। गरीबी में बहुत कुछ सहना पड़ता है। इसकी भावनाएं बहुत उदासी और दर्द से भरी होती हैं। गरीब व्यक्ति अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस करता है। कई बार गरीब व्यक्ति को लगता है कि वह कुछ भी नहीं कर सकता। उसके भाग्य में वह चाहे जो भी खुशियां हो, लेकिन उसे वह खुशियां आसानी से नहीं मिल पाती। मानो कोई अनकहा सा नियम हो या कोई कुदरत की ताकत हो जो उसके पास पैसा आने से रोक रही हो, या कोई ऐसी बात है जो कि वह इंसान गलत कर रहा हो। वह अपने सपनों को पूरा करने में भी हारा हुआ महसूस करता हो। लेकिन दिल की माने तो हमें हमेशा आशा रखनी चाहिए कि कुछ अच्छा होगा, क्योंकि कहते हैं ना, जब रास्ता मुश्किल का होता है तो आपका धीरज और आपकी कड़ी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन क्या हो जब आप खेल ही ऐसा खेल रहे हो जहां आपकी हार पक्की हो? क्या हो जब तुम्हें पता चले कि तुम जो कुछ भी समझते और सोचते आए हो पैसे और सफलता के बारे में, वह सब पाने का कोई और ही तरीका हो और आप उस तरीके, उस नियम से वंचित हो? तब हमारा धीरज और हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी हमारा नाकाम होना तय है। दोस्तों, अगर किसी खेल में जीतना है तो हमें उस खेल के नियम मालूम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। नियमों को समझने के बाद हम यह जान सकते हैं कि हमें कैसे इन नियमों को अपने हित में इस्तेमाल करना है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ नियमों के बारे में जानेंगे जिनके मदद से आप गरीबी के जीवन से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की लाइफ बदल सकता है तो उसे जरूर भेजें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति बहुत ही परेशान था, क्योंकि वह जिस भी काम में हाथ डालता था वह उसमें फेल हो जाता था। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं या मैं अपनी क्या गलतियां सुधारूं जिससे मैं अपने हालात को ठीक कर सकूं। तभी एक गुरु भिक्षा मांगते हुए उस व्यक्ति के घर पहुंचते हैं। उस व्यक्ति ने गुरु को भिक्षा देते हुए कुछ बातचीत करनी शुरू कर दी। तब बातों ही बातों में गुरु ने उसके बारे में पूछना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति ने गुरु को अपनी सारी बातें बताई और कहा, हे गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है, मैं सफल क्यों नहीं हो रहा? गुरु ने कहा, बच्चा, सफल होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि हम सफल होने के नियम को नहीं समझ पाते। अच्छा, हमें एक बात बताइए, जब एक व्यक्ति गाड़ी चलाना शुरू करता है तो पहले वह बहुत ही घबराता और डरता है, लेकिन वह हिम्मत करता है और उस गाड़ी के बारे में समझने की कोशिश करता है। और जैसे जैसे वह उस गाड़ी के बारे में समझता जाता है, वैसे वैसे ही उसे गाड़ी चलानी आसान लगने लगती है। और एक दिन ऐसा भी आता है जब वह एक बेहतर ड्राइवर बन जाता है। लेकिन उसने पहले उस गाड़ी को समझा, उस गाड़ी के नियम को समझा और उसने साथ ही साथ मेहनत भी की। तब जाकर वह एक बेहतर ड्राइवर बन पाया है। तब वह व्यक्ति कहता है कि हे गुरुदेव, यह तो मैं समझ गया कि हमें सफल होने के नियम को समझना है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि यह नियम हम समझेंगे कैसे? इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। तब वह गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बच्चा, आज मैं तुमको कुछ 15 नियमों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें तुम अपने जीवन में अपनाते हो तो तुम अवश्य सफल हो सकते हो। बस इन्हें तुम बड़े ही ध्यान से सुनना और समझना। उन नियमों में से पहला नियम यह है कि कभी हार न मानने की आदत, क्योंकि कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन तुमको सफल बना सकती है। और सफल लोग कभी हार नहीं मानते। अगर आपको भी सफल होना है तो सबसे पहले अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपको काम करना पड़ेगा। आपके काम में कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन आपको हर मुश्किल का सामना करके अपने काम को पूरा करना पड़ेगा। जिनके अंदर अपने सपनों को पाने के लिए जोश और जुनून होता है, वह हर मुश्किलों का सामना कर लेते हैं। इसीलिए सक्सेस का पहला नियम यही कहता है कि आपको कभी हार नहीं मानना है। दूसरा नियम यह है कि जब भी दिमाग में कोई अच्छा विचार आए तो उसे तुरंत एक कागज पर लिख लो। हमारा दिमाग हर दिन कुछ नए और अच्छे विचार लाता रहता है। अगर हम इन्हें लिखकर सुरक्षित नहीं रखते तो हम इन्हें हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। इसके साथ ही अगर तुम्हारी कोई भी योजना है तो उसे भी अच्छे से लिखो। ऐसा करने से वह योजना हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है। इसके साथ ही साथ उन सारी चीजों के बारे में लिखो जिन्हें तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम अपनाना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो।
विचारों को लिख लेने से हमारे दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है और फिर हमारा दिमाग फ्री होकर नए विचारों के बारे में सोच सकता है। तीसरा नियम यह है कि दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। ज्यादातर लोग अपने कामों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वह दूसरों की ज्यादा सुनते हैं। वह यह नहीं समझ पाते कि लोगों का तो यही काम होता है कि बढ़ते हुए लोगों को पीछे कैसे खींचे और उनके काम को कैसे बर्बाद करें। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके बारे में लोग कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, तो उन लोगों को तुम जवाब बिल्कुल मत देना, बल्कि उन लोगों को जवाब तुम अपने काम से देना, उसी काम को पूरा करके देना जिससे उन लोगों को जवाब अपने आप मिल जाए। और फिर अगर लोग आपको देखकर या फिर आपके काम को देखकर आपकी कॉपी कर रहे हो, तो समझ जाओ कि आप सफल हो रहे हो, क्योंकि लोग सफल लोगों की ही कॉपी करते हैं, असफल लोगों की कोई कॉपी नहीं करता। अब से आप जो भी काम करो उसमें इतना खो जाओ कि लोगों की आवाज आपको सुना ही ना दे। इसीलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। चौथा नियम है डर। बहुत से लोग डर के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इस डर को आप साइड में रखकर आप अपने लाइफ के गोल को हासिल कर सकते हैं। हारने का डर, तैयार ना होने का डर, लोग क्या कहेंगे, इसका डर, ऐसे ही बहुत सारे डर हमारी क्षमता और योग्यता को नष्ट कर देते हैं। डर हर किसी व्यक्ति को सफल बनने से रोकता है। यह अपने साथ चिंता, आत्मविश्वास में कमी, आलस और काम को टालने जैसा नकारात्मक सोच लेकर आता है। पांचवा नियम यह है कि रिस्क लेना शुरू कर दो। आप कोई भी काम शुरू कर लो, आपको हर काम में रिस्क लेना ही होगा। बिना रिस्क लिए आप कोई भी काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो आपको रिस्क लेना ही होगा। अगर आप सही तरीके से रिस्क लेना सीख गए तो आप किसी भी काम को आसानी से पूरा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सफलता रातों रात मिल जाती है तो यह सोच आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सफलता पाने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको अपने काम में रिस्क लेना पड़ेगा और बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। आज आप जिसे देख रहे हो, जो लोग बुलंदियों को छू रहे हैं, उनके बारे में पढ़ो, उनको जानो। वह कितनी बार फेल हुए हैं लेकिन हार नहीं माने। वह समय समय में रिस्क लेते गए और आज कहां से कहां पहुंच गए। और जिस दिन आप भी रिस्क लेकर काम करना शुरू कर दोगे, उस दिन से समझो कि आप सफलता की ओर बढ़ना शुरू कर दिए हो। छठा नियम यह है कि ज्यादातर लोगों की यह आदत होती है कि आज कोई काम शुरू करते हैं, उस काम को कुछ दिनों तक करते हैं और जब उसमें कोई फायदा नहीं दिखता तो बस वह उस काम को छोड़ देते हैं। यह समझने की कोशिश नहीं करते कि हमें इस काम में फायदा क्यों नहीं हो रहा। उस कमी को सुधारने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उस काम को ही छोड़ देते हैं। एक कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी, हम सभी ने सुनी है। कछुआ और खरगोश की कहानी बखूबी जानते हैं, जिसमें खरगोश को रेस हारने पड़ती है और कछुआ रेस जीत जाता है। इस कहानी का मतलब हमें यह बताता है कि धीरे धीरे और लगातार चलने वाले की जीत हमेशा होती है। अगर आपने एक दिन किया और फिर आप सोचो कि हमें सब आ गया, तो आप गलत हो। सफल होना है तो कोई भी काम धीरे धीरे और लगातार करने पर एक ना एक दिन सफलता मिल ही जाएगी। सातवां नियम यह है कि खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना ही होगा। तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम भी सफल और अमीर बन सकते हो। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज्यादातर लोग डरते हैं, इससे इनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। इंसान को यह 6 प्रकार के डर हमेशा सताते रहते हैं। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, बुढ़ापे का डर। तीसरा, बुराई का डर। चौथा, प्यार और सम्मान खो देने का डर। पांचवा, बीमारी का डर। और छठा, मौत का डर। अगर आपको यह डर सताते हैं तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दो। हमेशा सकारात्मक बोलने से तुम्हारे अंदर का डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हमेशा ही डर का सामना करना सीखो, इससे जीत तुम्हारी होगी। इस बात से समझो कि अगर कोई छोटा सा बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। तो इसी मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर दो। 1000 बार गिरो लेकिन कभी हार मत मानो। 8वां नियम यह है कि हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करो और कुछ धन भविष्य की मुसीबत के लिए बचा कर रखो।
अधिकतर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर जिंदगी भर गरीबी के बोझ तले दबकर दुखों से भरा जीवन जीते रहते हैं। इसीलिए सही तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करो और आमदनी से कम खर्च करो और भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखो। 9वां नियम यह है कि अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनो। ज्यादातर लोगों से जब कोई पूछता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो इस पर बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं अभी तक तो हमने कुछ सोचा ही नहीं। और अगर तुम्हारा भी यही उत्तर है तो इसे आज ही बदल दो। आज ही बैठकर गहराई से विचार करो और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। नौकरी चुनना लक्ष्य नहीं होता, पर हाँ, वह जीवन का एक पड़ाव जरूर हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनो और उसे पाने के लिए 3 काम करो। पहला, अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखो, सिर्फ दिमाग पर नहीं। दूसरा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम सोना कम कर सकते हो? क्या तुम ज्यादा मेहनत कर सकते हो? क्या तुम गप्पे मारना छोड़ सकते हो या फिर क्या तुम अपने लक्ष्य के संबंधित किताबें पढ़ सकते हो? तीसरा, दिन में कम से कम 3 बार अपने लक्ष्य को बोलकर पढ़ो। इससे तुम्हारे दिमाग में बात अच्छे से बैठ जाएगी कि अपने दिमाग से तुम क्या चाहते हो। फिर तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लग जाएगा और तुम्हारे सामने तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नए नए तरीके प्रस्तुत करना शुरू कर देगा, जिन पर काम करके तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। 10वां नियम यह है कि सफल लोग सब लोगों से बातचीत करते रहते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हर किसी का तजुर्बा सीखने को मिल जाए। इस बात को समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र का सफल व्यक्ति सिर्फ कुछ ही मिनट में उन्हें वह बातें बता सकता है जिसे सीखने में सालों लग जाएंगे। एक सफल व्यक्ति के साथ साथ उसकी असफलताओं से भी बहुत कुछ सीखता है और उन सभी बातों पर अमल भी करता है जो उसके सीखने लायक होती हैं। क्योंकि एक व्यक्ति यदि अपने जीवन में कुछ सीखने की कोशिश करता है तो उसकी उम्र कम पड़ जाएगी। इसीलिए हमें दूसरे व्यक्तियों से सीखना चाहिए, उनकी सफलताओं से सीखना चाहिए और उनकी असफलताओं से भी सीखना चाहिए। 11वां नियम यह है कि अपना दिमाग लगाकर खूब मेहनत करो। सफल होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड में इतनी मेहनत करो कि उस फील्ड से रिलेटेड सारे काम आपको बहुत ही आसान लगने लग जाएं। अगर आप मेहनत करके अपने काम से रिलेटेड सारी चीजों को सीख लेते हो तो आप बहुत ही जल्दी सफल हो सकते हो। सफल होने के लिए आपको अपने फील्ड का मास्टर होना पड़ेगा और हाँ, मेहनत के साथ साथ आपको अपना दिमाग भी लगाना है। अगर आप मेहनत करते रहोगे और दिमाग नहीं लगाओगे तो भी आप एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाओगे। आपने सुना और देखा भी होगा, गधा मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं होती क्योंकि वह दिमाग नहीं लगाता। इसीलिए खूब मेहनत करो, दिमाग लगाओ और अपने सपनों को पूरा करो। 12वां नियम यह है कि अपनी गलतियों से सीखो। सफल लोग हमेशा अपनी गलतियों से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। आप भगवान नहीं हैं कि आपसे कोई गलतियां नहीं हो सकती। इस दुनिया में हर इंसान से गलतियां होती हैं। इसीलिए गलतियां अगर होती हैं तो उनसे सीखो और गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ो। जो इंसान गलतियां करता है वह उन गलतियों से सीखता भी है और उन गलतियों को दोबारा करने से बचता भी है। इसीलिए अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपसे कोई गलती हो जाए तो निराश मत होना। अरे, गलतियां तो वही लोग करते हैं जो कुछ करने का साहस रखते हैं। जो कुछ करने का साहस रखते ही नहीं है वह गलतियां कैसे करेंगे? अगर हार के डर से मैदान में नहीं उतरो तो तुम जीत कैसे पाओगे? इसीलिए मैं यही कहूंगा कि गलतियों से मत घबराओ, बस कुछ करने का साहस रखो। 13वां नियम यह है कि नई स्किल्स सीखो, सारी जरूरी स्किल सीखो जो आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। आपके पास अगर कोई यूनिक स्किल्स है तो आप उस स्किल्स की मदद से खुद को सफल बना सकते हो। आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड सारी जरूरी स्किल्स को सीखना चाहिए। अगर आपके पास अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई स्किल्स है तो वह आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में बहुत ही मदद कर सकती है। इसीलिए ऐसे स्किल्स को जरूर सीखो जो आपके काम आ सकती है। 14वां नियम यह है कि आप अपना लक्ष्य बनाओ। सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वह है अपने जीवन का लक्ष्य बनाना। अगर आपके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं होता
तो इस जीवन को जीने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप घर से कहीं जाने के लिए निकलते हो लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको कहां जाना है, तो फिर आप क्या करोगे? क्या आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। इसी तरह अगर आपने अपने जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं बनाया तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आपको अपने जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य बनाना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। इसीलिए अभी के अभी अपना कोई लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करने के लिए प्लान बनाओ और फिर आप आज और अभी से ही काम पर लग जाओ। आखिरी नियम यह है कि लोगों की मदद करो। लोगों की मदद करने से हमारा दिमाग खुद को अमीर समझता है और फिर वह हमें अमीरी की दिशा में ले जाता है और वैसे ही हमारी सोच बना देता है। और यह बात तो हम सभी जानते हैं कि जैसे हमारी सोच होती है हम वैसे ही बनते जाते हैं। तो आज से ही लोगों की मदद करनी शुरू कर दो और अमीर बनने के लिए लोगों की दुआ लेना शुरू कर दो। और फिर यह सारी बातें बताकर उस गुरु ने उस व्यक्ति से आज्ञा लेते हुए कहा कि बच्चा, अब मैं जा रहा हूं। बस तुम इन बातों का पालन करना दोस्तों। ये नियम सिर्फ उस व्यक्ति को ही सफलता नहीं दिलाएंगे, बल्कि जो भी व्यक्ति इन नियमों का पालन करेगा उसको सफलता मिलेगी। रास्ते में आने वाली इन बाधाओं का सामना करने के लिए आपको एक सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप हर कठिनाई को एक चुनौती के रूप में लेते हैं और जब आप इसे चुनौती मानते हैं तो आपका मनोबल बढ़ता है। फिर आप और अधिक उत्साह से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। आखिरकार यह लचीलापन और संयम ही है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेंगे। जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बल्कि संयम रखें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हार गए हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ने के लिए और अधिक मजबूत हो रहे हैं। जब आप इन बाधाओं को पार करेंगे तो आप देखेंगे कि यह आपकी ताकत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हर चुनौती आपको कुछ नया सिखाती है और आपको अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचाती है। इस प्रकार जब भी कोई रुकावट आए तो उसे एक अवसर के रूप में देखें और उसका सामना करें। आपके अंदर वह ताकत है जो हर रुकावट को पार कर सकती है और यही ताकत आपको आपकी सफलता तक पहुंचाती है। आपको यह समझना भी जरूरी है कि रुकावटें आपकी यात्रा का हिस्सा है। जब आप इनसे पार जाएंगे तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के और भी करीब होंगे। यह आपको समझना होगा। अगर आप यह समझ लिए तो फिर आपको सफलता अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। रूल्स नंबर 7 है सफलता के बाद का सफर। जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो यह आपके एक नए सफर की शुरुआत होती है। तब आपको यह समझना होगा कि यह अंतिम मंजिल नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। सफलता का स्वाद जितना मीठा होता है उतना ही वह चुनौतीपूर्ण भी होता है। यह सिर्फ एक क्षण की खुशी नहीं होती, बल्कि यह आपकी मेहनत, लगन और संघर्ष का परिणाम होता है। लेकिन इस सफलता के बाद आपको यह समझने की जरूरत होती है कि आपको और अधिक सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपने जिस सफलता को पाया है उसे मान्यता देना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप संतुष्ट न हो जाएं। सफल होने के बाद भी हमें अपने अगले कदम की योजना बनानी चाहिए। यह सोचे कि आप और क्या हासिल कर सकते हैं, कैसे अपनी क्षमता को और विकसित कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकते हैं। सफलता का मतलब सिर्फ अपने लिए हासिल करना नहीं होता, बल्कि यह दूसरों को भी प्रेरित करना है। जब आप खुद को आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करते हैं तो यह आपके आसपास के लोगों को भी प्रोत्साहित करता है। सफलता तब तक अधूरी रहती है जब तक आप अपनी उपलब्धियों को दूसरों के साथ साझा नहीं करते। अब जब आपने सफलता हासिल कर ली है तो यही समय है जब आपको नए अवसरों की तलाश करनी चाहिए। सफलता के बाद आपके लिए और भी अधिक अवसर आते हैं। जो अवसर पहले आपके लिए उपलब्ध नहीं थे वह अब आपके सामने होते हैं। आपको यह देखना होगा कि आप इन नए अवसरों को किस प्रकार अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। इस सफल के बाद आपको यह भी याद रखना होगा कि किसी भी स्थिति में संतुष्ट रहना और आभार महसूस करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। सफलता को आभार के साथ स्वीकार करना आपके जीवन में संतुलन बनाए रखता है और आपको नए अवसरों के लिए तैयार करता है। सफलता के बाद की यात्रा एक निरंतर प्रक्रिया है जहां आप नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं।
यह यात्रा तभी सफल होती है जब आप हर कदम पर खुद को सुधारते जाते हैं और दूसरों को प्रेरित करते जाते हैं और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए से हमने बहुत कुछ सीखा है जिसे अपनाकर हम 2025 में अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, यह ऑडियो लर्निंग आप लोगों को कैसी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी और ऑडियो लर्निंग चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट होगा तो और भी बेहतर कंटेंट आएगा।